हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग समझते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जिस जिस तरीके से सोसाइटी बदलती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी, एक तरह से पूरी वर्ल्ड जो रिलेशनशिप्स हैं ये चेंज होते हैं, उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होता है, होना ही पड़ता है। ठीक है ना। जिस तरीके से सरकार के कार्य करने की पद्धति चेंज होती है ना। ये सारी चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, और ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और करती हैं एक दूसरे को। ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रशासन में भी उसी तरह से चेंज आता है। ठीक है। अब इसके पहले हमने समझा था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक 40s 50s 60s का समय था, है ना। उस समय के जो कई सारे दशकों का जो एक निचोड़ प्रशासन में आया, वो आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें बल दिया गया कि भाई जो नई इकोनॉमीज हैं, जो नए देश एक तरीके से बन के आए हैं, उनमें किस तरीके से काम होगा, तो वहाँ पे प्रशासन किस तरीके से चेंज हो, वो उसमें बात करी गई। ठीक है ना। रेलिवेंसी की बात की गई, सोशल चेंज की बात करी गई, वैल्यूज की बात की गई। ठीक है ना। टेम्पोरल डायमेंशन उसमें डाला गया, ये सब चीजें। अब क्या हुआ, ये 80 और 90 का दशक आ गया है। ठीक है। यहाँ पे क्या, ग्लोबलाइजेशन ने दस्तक दे दी है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है। ठीक है ना। सरकार का कामकाज बढ़ गया है, राइट। सरकार का कामकाज बढ़ गया है। अब सरकार जो है सारे के सारे अपने कार्यभारों को संभाले, अच्छी तरीके से जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वहां पे अपने आप को मजबूती के साथ रखे, वेलफेयर काम करे या प्रॉफिट भी कमाए। तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पे एक नया पैराडम, एक नया चीज लॉन्च होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसका नाम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नव लोक प्रबंधन शब्द को समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन से अब वो प्रबंधन बन गया है। ठीक है ना। मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर का काम होता है काम करवाना। अब यहाँ पे ये चीज आ गई है, प्रशासन है काम करेगा, मैनेजर का होता है कि उसको काम करवाना है लोगों से, वो चीज आनी चाहिए। तो अब प्रशासन जो है वो प्रबंधन में तब्दील हो गया है, मैनेजमेंट में तब्दील हो गया है। ठीक है। इसका जो ये वर्ड है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये कॉइन किया था क्रिस्टोफर हुड ने 1991 के अंदर। ठीक है। और ये भी एक तरह से वेस्ट से ही कंसेप्ट आया है। सबसे उस समय पे क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी थी सरकार को, लेकिन अब ये समझना था, सरकार के ऊपर एक प्रेशर भी आ रहा था कि वेलफेयर स्कीम चलाते चलाते, मतलब सरकार के ऊपर एक बर्डन है ना, कि वो प्राइवेट को भी अपने साथ लेके चले, जिससे कि कुछ काम वो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर से करा और अपने आप को पॉलिसी मेकिंग और अदर चीजों में इन्वॉल्व करे, राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर के साथ में प्राइवेट सेक्टर को जोड़ के चलने की बातें शुरुआत हुई कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार के साथ मिला के चलाया जाए, जिससे कि लोगों को सेवाएं और अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। ठीक है ना। तो वो सोच जो थी, उसकी शुरुआत कैसी हुई, यूके के अंदर उसकी शुरुआत है। यूके और यूएसए आप कह सकते हो। ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर को सरकार ने थोड़े से पैर अपने पीछे खींचे डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में, मतलब अपनी जो कुछ भागीदारी, कुछ जो इसकी वो थी, जैसे आपके लिए एंटरप्राइजेस, उनको डिसइन्वेस्ट किया। ठीक है। मार्गरेट थैचर यूके और यूएसए के अंदर रोनाल्ड रीगन, इन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दिया और फिर ये धीरे धीरे हर जगह पे फैला। और आज हम भारत के अंदर जो देख रहे हैं, जो इतना भयंकर, जो भयंकर से मतलब बहुत बड़े स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है ना, मतलब जो रोड्स और ये जो आप देखिए हर जगह जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सरकार अपने आप बना रही है? सरकार बनवा रही है। यही एक नया कंसेप्ट है और ये नया तरीका है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा इतना पैसा वो लेकर कहां से आएगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, और फिर उसको और नई बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना है। चलो पैसा भी देखा जाए, ठीक है ना, लेकिन उसको बहुत सारे और भी जो एक स्ट्रेटेजिकली जो डिसीजन है वो लेने। तो या तो सरकार ये सारा कामकाज यहाँ पे संभाले, ठीक है ना, या फिर सरकार उन स्ट्रेटेजिक चीजों पे गौर करे और ये चीजें करवाए। तो यहाँ पे सरकार क्या हो गया है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सरकार काम कर रही है, यहाँ पे सरकार काम करवा रही है। यहाँ पे सरकार हो गई है कैटेलिटिक गवर्नमेंट, समझ रहे हैं ना, कैटेलिटिक गवर्नमेंट। सरकार यहाँ पे चीजों को प्रोवाइड करवा रही है। इससे क्या हुआ है, इससे रिलेशनशिप चेंज हो गया है बिटवीन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एंड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन्स। वेलफेयर करना है लेकिन साथ में प्रॉफिट भी कमाना है, वेलफेयर करवाना है, इस तरीके से हो गया है। तो सरकार को भारत जैसे देश के अंदर वेलफेयर की योजनाएं, वो सब चीजों में सरकार को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, है ना।
अमेरिका में तो और वहाँ पे तो एक स्थिति अलग हो गई है, और हो क्या गई वहाँ पे अभी भी बहुत सारी जो वेलफेयर की स्कीमें, शायद हमसे ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी फाइनेंशियल कुछ लिमिटेशंस है, उनको हमें देखना होगा, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बहुत डेवलप करना है ना, तभी तो हम लोग भी उस एक छलांग को लगा पाएंगे, डेवलप्ड कंट्री कहला पाएंगे। तो वो सब चीज़ों पे ये है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। करेक्ट। आई होप ये जो बेसिक है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें 3 चीजों पे बल दिया जाता है, 3 ईज जिसे हम कहते हैं, 3 ई, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। किसी भी कार्य को करने के लिए इन 3 चीजों पे बल दिया जाता है। इकोनॉमी, काम हो, जैसे हम बोलते हैं अपने यहाँ पे, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। सस्ता का मतलब ये भी नहीं है कि रोड वगैरह ब्रिज वगैरह वो खराब हो जाए, अच्छी चीज हो लेकिन कम पैसों में उसको किस तरीके से किया जाए, ठीक है ना, और इफेक्टिव हो, टिकाऊ हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है इकोनॉमी एफिशिएंसी, ठीक है ना, कार्य क्षमता, सरकार की, प्रशासन की कार्य क्षमता को इंक्रीज करना, है ना, उनको बांध के, मतलब ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है उससे प्रशासन को निकालना और उनको इफेक्टिवली इन्वॉल्व करना, पॉलिसी मेकिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक तक, है ना, उनको उस चीज के अंदर इन्वॉल्व करना और उनको टेक्नोलॉजिकली एनहेंस करना, है ना, उनका जो है एक तरह से अपग्रेडेशन करना। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उस काम को और अच्छे तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है, राइट। तो ये जो 3 ईज हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन चीजों पे इसमें बल दिया जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर। आज जो हम हैं, जिस तरीके से पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरीके से सरकार कर रही है, वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। इसके जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।